पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्ट टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की आवश्यकता भी है और हर इंसान की ज़रूरत भी है। छत नहीं तो तिरपाल सही, बाबूजी कुछ तो मुहैया करा दो। जब एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर ये बात कही तो मन दुखी हो गया और दर्द से भर गया। ये कथन उस सरकार के मुंह पर कालिक की तरह प्रतीत हुआ जब सिस्टम के आगे गरीब तबका कितना बेबस है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। कितना बेबस होता है इंसान जब वो बोलता है कि मुझे साहब जो है एक त्रिपाली दे दीजिए। सहसपुर विधानसभा में नीरज कश्यप और उसकी टीम द्वारा छरबा, होरावाला, सहसपुर आदि के गांव में गांव वालों की मांग पर तिरपाल मुहैया कराई गई, क्योंकि हम आपको बता दें कि बरसात का सीज़न आने वाला है और बिना मौसम के बरसात भी लगातार हो ही रही है। और ऐसे में पेट की आग बुझाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें सर ढकने के लिए छत की ज़रूरत होती है। बदन ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर हमें छत पे हमारे तिरपाल हो तो हम बारिश का सामना कर सकते हैं, धूप और गर्मी का सामना कर सकते हैं। गांव वालों की मांग पर तिरपाल मुहैया कराई गई। तिरपाल उपलब्ध कराने कोई पीठ थपथपाया, ये मौका सरकार की नाकामी का सबूत है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब कुछ दिन पूर्व नीरज उसकी टीम क्षेत्रों में कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए वहाँ पर गए तो लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर लगने लगी। इलाके में गए तो भारी मन से उनकी टीम से अनुरोध किया गया कि साहब हमें छत के लिए कुछ तो करा दीजिए, छत नहीं तो कम से कम तिरपाली मुहैया करा दीजिए। इस बात को सुनकर सभी टीम के सदस्य का मन विचलित हुआ। तत्पश्चात तीव्रता से कार्य करते हुए उनकी टीम ने तिरपाल का बंदोबस्त किया। इलाकों में आज पहुंचकर उन्होंने नीरज के साथ पहुंचकर ज़रूरतमंदों को तिरपाल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को छत मुहैया कराई जाए, ताकि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सही रूप से कार्य करें, क्योंकि यहाँ तो मकान भी उन लोगों के बन जाते हैं जिनके पहले से 2-2, 3-3 मकान मौजूद होते हैं। गरीब आदमी को तो तिरपाल भी नहीं मिलती और अमीर आदमी को महल भी मिल जाता है। ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन सत्य होती है। तिरपाल आज उन लोगों को सर छुपाने के लिए, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए एक माध्यम होता है, लेकिन ये ताउम्र नहीं चलता। इसके लिए अगर तिरपाल है तो वो अपना सर छुपा सकते हैं। आइए देखते हैं भूपेंद्र तोमर की सहसपुर से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, खबर पछवादून से। आज हम पहुंचे हैं सहसपुर विधानसभा में, जहां पर
युवा चेहरा नीरज राजपूत, चाहे हम 2020 की बात करें, चाहे 2021 की बात करें, लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे वो सैनिटाइजर का देने का काम हो, मास्क देने का काम हो, चाहे फिर खाने की किट देने का काम हो, और अब लोगों की छतों पर तिरपाल डालने का काम हो, वो नीरज राजपूत लगातार करते आ रहे हैं। अब हम जानेंगे नीरज भाई से कि ऐसा क्यों लगा उनको कि लोगों के बीच में कि छत का या राशन का बांटने का काम वो कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। नीरज भाई, चाहे वो 2020 का कोविड काल हो, चाहे फिर 2021 का, जहां पर लोग अपनों को ही बीमारी में छोड़कर अलग हट जा रहे हैं, वहीं आपने लोगों का हाथ थामा है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा, जितना मैं और मेरी पूरी टीम अपने मदद से अपनी कंट्रीब्यूट करके लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। 2020 से मेरा निरंतर चला आ रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां पे मैं निरंतर कार्य करता रहूं। और अभी मास्क मैंने बटाए, सैनिटाइजर मैं जगह जगह मैंने जाके, किटें मैंने मेडिकल जो हमारी मेडिसिन थी जिन्हें बुखार की और अदरवाइज इम्यूनिटी बूस्टर की, मैंने किटें जगह जगह मैंने हर पंचायत में लगभग बंटवाई। एक दिन मैं अभी राशन 3-4 दिन पहले मैं राशन बांट रहा था, तो एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ा सडनली और कहने लगी, बेटा ये तो सब ठीक है, पर हम रात को जब सोते हैं तो घर में पानी टपकता है। यही की एक महिला थी। जब उसने हाथ पकड़ा और उस तरीके से बोला तो मैं सोचने में मजबूर हुआ कि क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ। मैंने कहा, माता जी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कि बेटा एक तिरपाल मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर में लगा सकूं और पानी को रोक सकूं। नीरज भाई, मैं आपके शब्दों को रोककर आपसे पूछना चाहता हूं, आप लक्ष्मीपुर विधानसभा के प्रधान हैं और यहाँ ये ग्राम सभा दूसरी है, तो यहाँ के प्रधान ने कभी नहीं सोचा इनके लिए? मैं देखो उस बारे में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं केवल इतना चाहूँगा कि यहाँ होना चाहिए था। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये तो वही लोग सही से उत्तर दे पाएंगे। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को आवास बिल्कुल मिलना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है पर नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैंने एक मुहिम चलाई है। अभी हम रोज करीबन 50 जो गरीब जिनके पास छत जिनकी टपक रही है, जिनके पास फूस के घर हैं, उन्हें हम तिरपाल देने का कार्य करेंगे। आज से हमने ये मुहिम शुरू की है, जिसमें हम हर गांव में जा जाके जो नीडेड हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों को हम तिरपाल देंगे। अब हम छत तो नहीं दे सकते, पर इस बरसात के मौसम में हम उन्हें तिरपाल जरूर दे रहे हैं। और एक ये शासन प्रशासन को जरूर देखना चाहिए कि जिन्हें वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जिन्हें वो योजनाएं मिलनी चाहिए थी, उन्हें ना मिलके वो कुछ ऐसे लोगों को मिल जा रही है, कुछ ऐसे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास के एक दूसरे के होते हैं या जिनकी अच्छी ऊपर सेटिंग होती है, उन लोगों को एक मंजिली की जगह डबल मंजिली हो जाते हैं। पर ऐसे घर जहाँ मैंने आज तिरपाल मैं डाल रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो ज़रूरत है, उन लोगों को बेचारों को आज तक भी कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी बात सुनने वाला नहीं है कोई भी। तो मेरा तो निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कि ऐसे लोगों को जरूर देखें। राजनीति एक अपनी जगह है, वो होनी चाहिए, वो करते रहें सब, परंतु उन गरीब लोगों के पास तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए जो नहीं पहुंच पा रही है। तो एक मुहिम हमने शुरू की है कि छत नहीं, इस बरसात के मौसम में तिरपाल ही सही। तो एक आईना दिखाने की एक कोशिश अपनी चल रही है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। और मेरे जैसे और कई सारे जो नेता हैं और राजनेता हैं, समाज सेवी हैं, वो आए आगे और ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद करें, क्योंकि बरसात के टाइम में बड़ी बुरी दिक्कत है। और आपके माध्यम से मैं यही एक समाज में एक मैसेज देना चाहता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को और कहीं के क्षेत्र के लोगों को कि जो लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो मुहैया कराई जाए। क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश में भीगना भी बहुत गलत है और जिसके घर ऐसे हों उन लोगों तक सारी मददें उन तक पहुंचनी चाहिए। नीरज जी, 2022 आने वाला है, चुनाव का दौर अब शायद 2-3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा बरसाती मेंढक की तरह अब इतने लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि कोविड काल में अभी तक जो ताल ठोकेंगे बाद में, अभी तक कोई भी जनता के बीच में नहीं आया। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। जो मैं तो ये कहता हूँ, इस समाज में हमारे बीच में जितने भी बड़े हैं जो देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं आज की डेट में कि कौन उनकी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
तो आने वाले टाइम में उसका जवाब अपने वोट से जरूर दें। जिन्होंने कार्य नहीं किया उन्हें आगे लाने की जरूरत क्या है। तो मैं कहता हूं कि ये बात मैं जनता पे छोड़ देता हूं कि वो आने वाले टाइम में क्या करेगी, किसके लिए करेगी। मेरा अभी केवल एक फोकस है कि मैं समाज के उस गरीब तबके तक पहुंच पाऊं जहां जिन लोगों को जरूरत है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो ऐसे घरों में जहां पानी बरसात में टपक रहा हो उन्हें तिरपाल देने की हो, चाहे अन्य कोई चीजें हैं जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जिन्हें नहीं मिल पा रही है उन्हें देने की हो, सारे के सारे मैं अभी इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद नीरज जी। तो ये थे हमारे साथ सहसपुर विधानसभा से युवा चेहरा नीरज राजपूत। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, खबर पचवादून से, कैमरामैन नवनीत गुप्ता के साथ।